मॉर्निंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इंग्लिश और हिंदी मीडियम के सेफ्टी साथ ही में देखिए पेज नंबर जो है 13 पर बुक है। आप लोगों को डेली लगभग बता देता हूँ। द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 3, द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन क्रांति का युग फ्रॉम 1830 टू 1840, 1830 से 1848 तक क्रांति का युग। एक कंजर्वेटिव रिजाइम ट्राइड टू कंसोलिडेट दीवर पावर, एक रूढ़िवादी शासन व्यवस्था जो है अपनी शक्ति को केंद्रित करने का प्रयास की। लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म केम टू बी इंक्रीजनली एसोसिएटेड विथ रिवोल्यूशन, और उदारवादी और राष्ट्रवादी शक्तियां जो है एक साथ उभरती हुई जो है क्रांति के लिए जो है इन मैनी रीजन्स ऑफ यूरोप के कई प्रदेशों में दिखाई दी। एज द इटालियन एंड जर्मनी, जैसे कि इटाली और जर्मनी देश में। द प्रोविंस ऑफ द ओटोमन एम्पायर, ओटोमन साम्राज्य में। आयरलैंड एंड पोलैंड, आयरलैंड और पोलैंड में। These revolution be led by the liberal nationalism, और ये जो क्रांतियाँ जो हैं उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा जो है संचालित की गई। बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट, जो शिक्षित जो है मध्य वर्ग के सभ्य लोग थे। एमंग होम वेयर प्रोफेसर, जिसमें प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर थे, क्लर्क थे, एंड मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस, और मध्य वर्ग के व्यापारी लोग थे। द फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, पहली घटना जो है 18 जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई। द बोरबोन किंग से, बोरबोन राजा जो था, हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर, जिसने जो है शक्ति इकट्ठा कर चुका था। ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815, 1815 के जो रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के बाद वह शक्तिशाली हो चुका था। वेयर नाउ ओवर थ्रोन बाई लिबरल रिवोल्यूशन, उसको जो है उदारवादी क्रांतिकारियों द्वारा उसका जो है सत्ता उखाड़ फेंका गया। हु इंस्टॉल्ड ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विथ लुइस फिलिप, जिसने जो है लुइस फिलिप की सहायता से एक जो है अत्याचारी निरंकुश संविधान की स्थापना किया। एज इट्स हेड, जिसका प्रधान होता था। वेन फ्रांस है, जब फ्रांस जो है छींकता है। मैट्रिक वंस मैट्रिक ने ऐसा एक बार कहा था। द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, जब फ्रांस एक बार छींकता है तो पूरे यूरोप में जो है जुकाम हो जाता है, ऐसा मैट्रिक ने कहा था। द जुलाई रिवोल्यूशन एंड अपराइजिंग इन द ब्रुसेल्स, जुलाई की क्रांति जो है ब्रुसेल्स में हुई, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड, जिससे जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम जो है अलग हो गया, टूट गया। एंड इन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप ऑफ द ग्रीक ऑफ इंडिपेंडेंस, और दूसरी घटना में जो राष्ट्रवादी लोग जो है शिक्षित सभ्य समाज से थे, वे यूरोप के यूनान में जो है स्वाधीनता के लिए संग्राम शुरू हुआ। ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, और ग्रीस जो यूनान था वह 15वीं शताब्दी से ओटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल, और यह जो है क्रांति की चिंगारी जो यूरोप में एक जो है संघर्ष से शुरू हुआ। फॉर इंडिपेंडेंट अमंग द ग्रीक्स, यूनानियम जो है स्वाधीनता की भावना के रूप में उभरी। विच बिगेन इन 1821, जो 1821 में शुरू हुई। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम दैट ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल, परिणाम स्वरूप यूनान के जो राष्ट्रवादी लोग थे वे ग्रीक छोड़ करके बरनबास में रहने लगे। एंड आल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियन, और बहुत से पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी। हु हैड सिंपथाइज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, जो प्राचीन यूनान की सभ्यता में जो है विश्वास करते थे।
पोएट्स एंड आर्टिस्ट लैंडेड ग्रीस एट द क्राइडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। कवि लोग, कलाकार लोग जो है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का जो है केंद्र माना है। एंड मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट एन मुस्लिम एम्पायर। और यह जो है मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ जो एक जो है समर्थन की सार्वजनिक भावना को जो है प्रभावित किए। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन जो इसके लिए धन की व्यवस्था किया, धन के इकट्ठा करने लगा। एंड लेटर वेंट टू फाइट इन दी वार। और बाद में वह युद्ध में लड़ने के लिए गया। वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1820, जहाँ वह 1824 में बुखार से मर गया। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अंत में 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि हुई, जिसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। कॉन्स्टेंटिनोपल जो एक यूनान का नगर था। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमानी कल्पनाएं और राष्ट्रीय भावना। द डेवलपिंग ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। राष्ट्रवादिता के विकास की भावना जो है केवल युद्ध या प्रादेशिक विस्तार, प्रदेशों अपने क्षेत्र के विस्तार से नहीं होती है। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। राष्ट्र के बनाने के विचार में जो है सभ्यता सबसे प्रमुख रोल खेलती है। आर्ट एंड पोएट्री, कला और कविताएं, स्टोरीज, कहानियाँ, म्यूजिक, संगीत, हेल्प टू एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। ये सब जो राष्ट्रीय भावनाओं को आकार और मूर्त बनाने में सहायता की। लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म। आइए हम रोमानिक कविताओं को, जो प्रेम संबंधी कविताओं को देखते हैं। ए कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of national sentiment। एक सांस्कृतिक आंदोलन जो है, जो एक विशेष रूप से राष्ट्रवादी भावना को विकास करने का जो अवसर दिया। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। और जो प्रेम संबंधी कलाकार हुआ करते और कवि थे, वे सामान्य रूप से जो है विज्ञान और तार्किक चीज़ों की उन्होंने आलोचना किया। थैंक्स, जय हिंद।